तरह से पंडित जी ने वही आसन लगा लिया और रुक्मिणी ने जो लड्डू बांधे थे लड्डू खाए, ठंडा जल पिया, लेट गए और कन्हैया का गुणानुवाद करते रहे। पंडित जी सोए गए तो खोए गए। अब कन्हैया ने देखा है कि रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण एक बगीची में सो रहा, तो कन्हैया ने यानी पंडित जी को हुवन से उठाओ और द्वारिका में एक माया रूपी बगीची बना दी, वहीं लेटा दिया। सारी रात पंडित जी सोते रहे। सवेरा हुआ, पंडित जी की आंख खुली, देखा मैं यहां पर कहां आ गई। माली के लड़के को बुलाया, उसने कहा ये द्वारिका है, द्वारिका। जवाब दिया है भैया कन्हैया के पास जाना है। माली का लड़का श्याम सुंदर के पास में लेके गया, दूर से बता दिया देखो वो दरबार लगा हुआ है, जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसके सर पर मोर मुकुट है, वही कन्हैया। अब पंडित जी दूर से देखने लगे कन्हैया को, मन ही मन में सोचने लगे बिटरिया ठग गई, लड़का बिल्कुल करुआ है, रुक्मिणी बहुत सुंदर है। और पंडित जी के हृदय की भावना कन्हैया समझ गए, सो सिंहासन पर गद्दी वैसे मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जैसे कन्हैया मंद मंद मुस्कुराए, दांतों की पत्ती सी चमकी, वैसी पंडित जी के लड़का तो करुआ है, छवि बहुत बढ़िया है। अब पंडित जी वही पत्र लेके कन्हैया के पास में पहुंचे। कन्हैया कहने लगे पंडित जी कहां से आए हो? तो पंडित जी बोले श्याम सुंदर कि ब्राह्मण ने कहा है बनवारी, हम कुंदनपुर से आए हैं, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाए हैं। बोले हैं ब्राह्मण हम कुंदनपुर से आए हैं, महाराज भीष्म की बेटी जो रुक्मिणी है उसका संदेश। पूरा परिचय दिया है, वही रुक्मिणी का पत्र कन्हैया को दे दिया। कन्हैया बोले देखो ब्राह्मण ये पत्र तो तुम लेके आए हो, लेकिन मेरे भैया जो बलराम है, बलराम को सूचना न मिल जाए। अगर बलराम को ये बात मालूम पड़ गई तो बलराम हमें आज्ञा नहीं देंगे। पंडित जी ने कहा तो ठीक है। सारी रात विश्राम किया। सवेरा हुआ तो कृष्ण बलराम ब्राह्मण को विदा करने लगे। अब जब विदा करने लगे, बलराम ने कहा भैया ब्राह्मण अब तो आपने रास्ता देख लिए, समय मिले तो आप हमारी द्वारिका में घूम जाना। ब्राह्मणों का हम तो हमेशा से सम्मान करते आए, ब्राह्मण हमारे लिए माननीय सम्माननीय होते। अब भाइयों पंडित जी वहां से चल गए। जब चले थोड़ी दूर निकल पाए, वैसे कन्हैया बोले भैया ब्राह्मण बूढ़ो है,
रास्ता न चली जाती। लेकिन तैसी पंडित जी खांसन लगे, और जब खांसन लगे बैठ गए। कन्हैया बोले देखो भैया बलराम, ये ब्राह्मण कहीं ऐसा न हो कि द्वारिका में ही न मर जाए, और द्वारिका में अगर मर गया तो हम समस्त आदमों के माथे पर ब्रह्म हत्या का कलंक लग जाएगा। बलराम कहने लगे तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं भैया द्वारिका से बाहर निकाले आए जाए, उसके बाद चाहे मरे जाए चाहे गिर जाए, हमें कौन सा मतलब है। बलराम बोले देखो कन्हैया तुम बड़े नटखट हो, तुम पंडित जी के बहाने में न मालूम किसी गोपी के घर चले जाओ। कन्हैया बोले भैया अब तो हम किसी नकटी के घर जाते ही नहीं, तो जल्दी जाओ पंडित जी को द्वारिका से बाहर पहुंचा के जल्दी लौट के आओ। अब कन्हैया ने रथ तैयार किया, रथ में पंडित जी को बैठाए लो। बोले अब तो पंडित जी काम हो गया, आराम से रथ में बैठ जाओ, बल्ली पकड़ लियो। अब भगवान कन्हैया ने रथ को ऐसे उड़ाया रथ। कुछ दिन पहले के गीत चला था, और वो गीत इतना हिट हुआ, गांव-गांव में गली गली में बच्चे गुनगुनाने लगे। कोई गीत अगर हिट हो जाता है तो बच्चे पहले गाते हैं। लांगुरिया ने का पंप चलाए थे, हवा निकली पैया की, तो लांगुरिया ने तो पंप चलाई, लेकिन सामरिया ने जंप लगाई। काय में? रथ में। के सामरिया ने जंप लगाई दई, के सामरिया ने जंप लगाई दई, ओ हवा बदली पैया की कलाथी कंठिया की, कलाथी कंठिया की। अब तो पंडित जी बोले कन्हैया हम मरे ना, रथ को नीचे उतारो। कन्हैया बोले नेक और सर्राही करो। पंडित तुम्हारे मरा के मरा, पंडित तुम्हारे मरा के मरा, कैसा बड़ा हीरो झांझरा, याद आए गई मैया की, मैया की कलाथी कृष्ण कंठिया की, कलाथी कृष्ण कंठिया की। अब तो पंडित जी उस लड़की रुक्मिणी से जाकर कह देना मिलना हो तो हम यहां मंदिर के पास में खड़े, यहां से तो हम रुक्मिणी को ले जा सकते हैं, अगर नहीं तो हम यहां से वापस जा रहे हैं। पंडित जी बोले नहीं कन्हैया, वो लड़की मर जाएगी, तुम यहीं पर खड़े रहो, अभी हम रुक्मिणी को भेज रहे हैं। अब पंडित जी धीरे 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 वहां से चले, रुक्मिणी के पास में पहुंचे हैं। दरबज्जे आवाजें लगाने लगे, रुक्मिणी बेटी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने देखा ब्राह्मण आ गए। पंडित जी बोलिए। तुम बढ़िया तो हो? हम ठीक है तो ठीक है, ना है तो ठीक है, आप बताइए। और आप अकेले आए, मेरे हृदय सम्राट नहीं आए? अरे आ गए तेरे हृदय सम्राट, बकाले कलूटे के मैं तो बच्चा हूं, मैं तो कुआं में कच्चा हूं, मैं तो फांसी लगा लूंगी। तो वो चौथो रोटी बा डामर जैसा ड्राम। पंडित जी तुम मेरे कन्हैया को काला बता रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं मेरे कन्हैया चाहे काले हैं चाहे श्यामले हैं, लेकिन जानते नहीं हो तुम
वो दिल के अधूरे होते हैं, ऊपर से जो काले होते हैं वही तो दिल वाले होते हैं। क्या दिल के बाजार में दौलत न देखी जाती है, प्रेम हो जाए तो सूरत न देखी जाती है, प्रेम हो जाए तो सूरत न देखी जाती है। बोली है रुक्मिणी, पंडित जी तुम मेरे कन्हैया को काला बता रहे हो, प्रेम के पंथ में फिर प्राण छुपे बैठे, हम तो श्याम पे कुर्बान हुए बैठे। लोग कहते हैं देखो श्याम मेरे काले, लोग कहते हैं देखो श्याम मेरे काले हैं, मैं तो कहती श्याम दिल के उजाले। श्याम की आंख में कन्हैया, श्याम की आंख में रात में नींद न आती है, प्रेम हो जाए तो सूरत न देखी जाती है। रुक्मिणी ने समझाया ब्राह्मण मेरे श्याम सुंदर चाहे काले हैं चाहे श्यामले हैं, मैं तो कन्हैया को अपना पति मान चुकी हूं, चली जा। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव कन्हैया ने और कुछ कहा है, समझा के जवाब दिया है केवल 2 घड़ी तक रुकेंगे उसके बाद कन्हैया चले जाएंगे। रुक्मिणी बोली तो फिर मैं जा रही हूं। पंडित जी बोले तुम जा रही हो लेकिन हमें भूख लगी है, पहले हमें भोजन कराओ। रुक्मिणी बोली कन्हैया मंदिर के पास खड़े हैं और मैंने अगर तुम्हें भोजन कराया, भोजन कराने में हमें देर हो जाएगी, मेरे कन्हैया मेरा इंतजार करते करते चले जाएंगे, इसलिए जब मेरी शादी हो जाए और मैं ससुराल में पहुंच जाऊंगी तो पंडित जी किसी दिन ससुराल में आना, मैं तुम्हें बहुत सुंदर भोजन कराऊंगी। पंडित जी बोले ठीक है अब तुम जाओ। अब पंडित जी को तो उधर विदा कर दिया है। रुक्मिणी ने सहेलियों को साथ में लिया और सहेलियों को साथ में लेने के बाद में और रुक्मिणी पहुंची है वही मंदिर में। लाल की मंदिर में पूजा करने के बाद में रुक्मिणी सखियाओं को साथ में लेके जहां भगवान कन्हैया रथ लेकर खड़े हो, बिल्कुल
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त साथियों को सम्मान किया है, एक एक सॉल डालकर और एक एक माल्यार्पण से यज्ञपति परीक्षित नवलदे और हमारे समस्त साथियों को सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इधर रुक्मिणी सहेलियों को साथ में लेके और भगवान कृष्ण जो रथ लेकर खड़े थे वहां पहुंची हैं। रुक्मिणी ने कन्हैया से कहा है तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया बोले मेरा नाम अंतर्यामी घटघटवासी। रहते कहां हैं आप? तो कन्हैया बोले हम तो हर जगह रहते हैं। रुक्मिणी की सखियां कहने लगी होगी बहन हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बिल्कुल सिर्री नाम बता रहा हो अंतर्यामी घटघटवासी। रहने के लिए पूछा तो कह रहा है सब जगह रहते हैं। रुक्मिणी बोली बहन तुम खामोश खड़ी रहो। रुक्मिणी बोली तुम्हारे हाथ में क्या है? कन्हैया बोले मेरे हाथ में बसुरिया है। बसुरिया जरा बजा दीजिएगा। कन्हैया बोले अच्छा हमने बजाई बसुरिया और चारों तरफ ये सेना दिखाई दे रही है, मारे मारे के टूट रहे मेरी बसुरिया, इसलिए हम नहीं बजाएंगे। रुक्मिणी बोली तो आप मुझे दे दो हम बजा लेंगे। कन्हैया बोले न तो हम तुम्हें देंगे और न बजाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कुबेर घड़ा में एक पेड़ में बंसी के नाम उठाई धरी है। शेष काटी महेश ने पेड़ी ब्रह्मा ने सनकादि करी।
रुक्मिणी को रथ में बैठा के लेके चले गए। अब सब लड़कियां दौड़ गई मैया सुतमती के पास आई जो रुक्मिणी की मां थी। जब अंतिम मैया गठन हो गया, क्या हुआ? पेटो करिया ही करिया ते आई जिद्दी को लइए, पेटो करिया करिया ते आई रुक्मिणी को ले गए। लड़कियों ने कहा मां गजब हो गया। एक काला कलूटा सा आया, रुक्मिणी ने बसुरिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने रथ में बैठा लिया, रथ में लेके चले गए। और ये परीक्षित महाराज के जो छोटे भाई हैं उनकी तरफ से ये 200 रुपए के माल्यार्पण से हमें सम्मान किया है। और एक हार से हमारे शिष्य जो धीरज शास्त्री उन्हें सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सदैव घर में सुख शांति बनी रहे, धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मां समझ गई कि कृष्ण के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अब इधर तक भगवान कन्हैया रुक्मिणी को ले गए, तब तक रुकम आ गया जो रुक्मिणी का भाई था। सभी लड़कियों को खड़ा देखा, रुक्मिणी नहीं देखी तो रुकम कहने लगा लड़की रुक्मिणी कहां है? एक लड़की बोली भैया एक काला कलूटा सा रथ लेके चलाया, रथ में बैठा लिया, लेके चला गया। दूसरी लड़की बोली लेगा उस बढ़िया लेगा। न मालूम कब की सलाह दी, चुपचाप रथ में बैठ गई, न रोई न हंसी न हाथ न पैर फड़फड़ाओ, चुपचाप धरी चली गई। रुकम कहने लगा हमें मालूम है कन्हैया के अलावा मेरी बहन को कोई नहीं ले जा सकता। पहले गोपियों के घर में माखन की चोरी करता रहा, गोपियों के चीरों को चुराता रहा, अब स्त्रियों को चुराने का धंधा शुरू कर दिया है। तुम यहीं पर खड़ी रहो, हम अबे गए, अबे लेके आए। अब तो रुकम ने आवाज लगाई, ओरे मां का दूध पीने वाले बहादुर चोरों की तरह से हमारी बहन को चुराने वाला, अगर हमारी बहन को ले जाना था पहले हमसे युद्ध कर, युद्ध करने के बाद में अगर तू हमें परास्त कर दे तो हमारी बहन के साथ शादी कर ले। भगवान कन्हैया ने रथ रोक लिया, रुकम गालियां देता हुआ आगे बढ़ा। भगवान कृष्ण के वृक्ष के नीचे खड़े थे, रुक्मिणी ने कन्हैया की कलाई पकड़ ली, नाथ मेरे भैया बलवान है आप कमजोर हैं। कन्हैया बोले रुक्मिणी तुम क्या हमें साधारण मानव समझ रही? अब इधर रुकम को देखा तो कन्हैया कहने लगे रुकम क्या लड़ने आए हो? रुकम कहने लगा लड़ने नहीं, तुम्हें खत्म करने आए। ऐसी मौत मारूंगा जो देखने वालों के कलेजे कांप जाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मिणी आप रथ में बैठो, अब हम देखते हैं। अब रुकम शिशुपाल दंत वक्र सभी ने भगवान कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। इधर बलराम ने देखा कि कन्हैया अभी नहीं आ पाए, तो बलराम अपना हल मूसल लेके वहीं पहुंच गए और इधर कन्हैया अकेले युद्ध कर रहे हैं। बलराम ने जब देखा कन्हैया अरे किनकी लड़की उठा लाए, कन्हैया कहने लगे भैया इसने पत्र भेजा था, इसका भाई इसकी शादी अपने साले के साथ कर रहा था। बलराम कहने लगे तो तुम एक काम करो कन्हैया तुम बहू के पास जाओ और इतने धान मेरे हल मूसल के लिए ज्यादा नहीं। कन्हैया बोले नहीं भैया आप चिंता न करें, हम अकेले युद्ध में इन्हें परास्त कर देंगे। अब एक तरफ बलराम है और एक तरफ कृष्ण है।
दोनों भाई किस तरह से रण में कौशल दिखा रहे हैं। आज क्रोध आएगा है हलधर को, धरती फटे गगन चितलाए, और राक्षस भई झड़ हुई में गिर गए सकल फूल को मिलाई। भगवान कन्हैया ने रुकुम को रथ के पीछे बांध लिया और कन्हैया रथ से घसीटते हुए जब चले हैं रुक्मिणी का जो भाई रुकुम था, लेकिन रुक्मिणी का कलेजा कांप गया और उस बहन का स्नेह प्रेम उमड़ने लगा भैया के प्रति। तो कन्हैया के दोनों पैर पकड़ लिए, नाथ मेरी मैया को जियाओ, भैया है, भैया को मरबेवे के बाद में ससुराल में जाऊंगी तो मेरी देवरानी जेठानी हमें तायने मार मार के मार डालेंगी। पीहर में आई तो मेरी सहेलियां हमें बात नहीं करने देगी। कन्हैया बोले रुक्मिणी ये पापी है और पापी को मारना कोई पाप नहीं होता। लेकिन रुक्मिणी बोली नाथ के मैया पहुंचायो पीर बखत सुबी भैया की आवेगी मेरी मैया। अरे
मान्यता अवश्य करेंगे। रुकुम का सर गंजा कर दिया, दाढ़ी मोछ का मुंडन कर दिया, अपमानित करके रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम अपने नगर के लिए नहीं गया है, रुकुम ने एक दूसरा नगर बसाया है भोजकट नाम का, जो डिस्ट्रिक्ट इटावा में जो भरतना के नाम से जाना जाता है। ये भरतना रुकुम का बसाया है। और जो कुदरकोट जो स्थान है अभी, उससे पहले कुंदनपुर कहते थे। ये बिधूना के पास में पड़ता है, वहां हम कथा कह के आए हैं रमपुरा गांव में। वहां से थोड़ी दूर ही मंदिर है रुक्मिणी, जहां पूजा करने गए थे। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेके गए हैं द्वारिका में, और द्वारिका में ही रुक्मिणी के साथ कन्हैया का विवाह हो रहा है। जब सखियाओं ने देखा है तो सखियां बोली, कन्हैया अरे ये लड़की किनकी कहां से ले आए? कहां से ले आए? मोहन सुघड़ नारी अलबेली कहां से इस तरह से बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ।